सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा में से पाठ 7 जिसका शीर्षक है निराली पोशाक, पाठ को मैं पठन पाठन के साथ समझाऊंगी। सबसे पहले मैं इस पाठ का पूर्व ज्ञान दूंगी। बच्चों, हर एक के जीवन में परेशानियां और मुश्किलें तो आती ही है और कई बार हम मुश्किल समय का सामना करने से बचना चाहते हैं, पर ऐसा न करके हमें बुद्धि और युक्ति से उसका हल निकालना चाहिए। कठिन मुश्किल अपने साथ उसका हल लेकर भी आती है। अब हम इस पाठ का पठन पाठन करेंगे। आप भी मेरे साथ पाठ का पठन करेंगे और आप अपनी फिंगर रखकर पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी अच्छे से लिख भी पाएंगे। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आए। गोल मटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। सबसे पहले मैं हैट खरीद लूं। गोल मटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुंच गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल है सबको पहनकर आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। हैट तो मिली नहीं। मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लूं। गोल मटोल राम ने सोचा। अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। जूते भी नहीं मिले। कम से कम नए कपड़े तो खरीद लूं। गोल मटोल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, चौड़े पाजामे और पतलूनें आजमाई। वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा, दुकानदार ने सुझाव दिया। अब गोल मटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसके घुटनों तक ही पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता, क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, गोल मटोल राम चिल्लाया। मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। जरूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी टोकरी छाट कर दी। यह टोकरी मेरे लिए हैट का काम करेगी। गोल मटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। अब गोल मटोल राम ने नाव वालों को नदी के किनारे इंतजार करते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। वह उसके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? तुम हमारी नावों का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो,
गोल मटोल राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार कर फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है, वह खुश होकर बोला। नाव वालों से 2 नावें खरीद ली। अब उसे जरूरत थी तो नए कपड़ों की। उसने पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। गोल मटोल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था। राजकुमारी के विवाह में संदेश। सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। बच्चों, अब मैं इस पाठ को समझाऊंगी। आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। पाठ का नाम है निराली पोशाक। निराली यानी अनोखी, पोशाक यानी कि पहनने के कपड़े। यह एक हास्य कथा है। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था, यानी कि वह ऊंचा भी था और मोटा भी था। गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। सोचिए आप, वो कितना ऊंचा होगा कि उसे चढ़ने के लिए सीढ़ी की भी जरूरत नहीं थी। एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है। ऐलान यानी घोषणा। सभी लोग विवाह में जरूर आए। विवाह यानी शादी। उस देश की जो राजकुमारी थी उसकी शादी थी। गोल मटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। आप भी जब शादी में जाते हो तो नए नए कपड़े पहनते हो ना। तो इसी तरह गोल मटोल राम ने भी सोचा, सबसे पहले मैं हैट खरीद लूं। हैट यानी टोपी। गोल मटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुंच गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सबको पहनकर आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। हैट तो नहीं मिली। मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ, गोल मटोल राम ने सोचा। अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। जूते भी नहीं मिले। कम से कम नए कपड़े तो खरीद लूं। गोल मटोल राम उदास होकर मन में बोला। उदास होना यानी दुखी होना। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, चौड़े पाजामे और पतलूनें आजमाई। आजमाना यानी देखना या जांचना। वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? महाशय एक संबोधन है। वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा।
दुकानदार ने सुझाव दिया। सुझाव यानी सलाह दी। अब गोल मटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। देखिए, आप चित्र में भी देख पा रहे हो कि वो कितना बड़ा था कि दर्जी को उसका नाप यानी माप लेने के लिए भी सीढ़ी लेकर चढ़ना पड़ा। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसको उसके घुटनों तक ही पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लेकर उसके पास से गुजरा। रुको रुको, गोल मटोल राम चिल्लाया, मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। जरूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छांटकर दी। यह टोकरी मेरे लिए हेठ का काम करेगी। गोल मटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। अब गोल मटोल राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतजार यानी राह देखना करते देखा। उससे एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी उपाय। वह उसके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? तुम हमारी नावों का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, गोल मटोल राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है, वह खुश होकर बोला और नाव वालों से 2 नावें खरीद ली। अब उसे जरूरत थी तो नए कपड़ों की। उसने पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगी तंबू बनाकर लगा रहा था। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। गोल मटोल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था राजकुमारी के विवाह में। संदेश, सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।